जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके ऊपर फोकस करना है। उस पॉइंट क्या है वो जरूरी है जानने के लिए। पॉइंट नंबर एक है कि आपको पर्टिकुलरली ये याद रखना है कि साल में किस टाइम में एडमिशन का नोटिस मिलता है, मतलब पीएचडी में एडमिशन होने के लिए नोटिस निकलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल रखा हूँ कि एनआईटी पीएचडी एडमिशन जुलाई 2025। आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाके आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी हिसाब से वहां पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा हूँ, आप आईआईटी का लिख सकते हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 करके आप सर्च कर सकते हैं। ये आपको एक ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन किस मंथ में साल का निकलता है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो जून का स्टार्टिंग से आप जो पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाता है और जुलाई 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 स्टार्टिंग तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक महीना आपको टाइम मिलता है जून का टाइम में, और आप दिसंबर का महीना में आप सर्च कर सकते हो। ये दोनों टाइम को अगर मिस करते हो, ये दोनों जो विंडो है आपका पीएचडी एडमिशन के लिए, अगर इसको मिस कर देते हो जून महीना या दिसंबर महीना में, तो आपका क्या होगा कि टाइम उस तरह का वेस्ट होगा, तो पीएचडी आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, एनआईटी त्रिची का चल रहा है। ठीक है, एनआईटी त्रिची का चल रहा है, उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर एनआईटी त्रिची का एग्जांपल दिखा देता हूँ और उसका ब्राउजर दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये है एनआईटी त्रिची का वेबसाइट है। यहाँ पे पीएचडी का निकला था। सबसे ध्यान देना है कब निकला है, क्योंकि आपको अप्लाई करना है पीएचडी एडमिशन करने के लिए। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं सिर्फ एनआईटी त्रिची का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो पर्टिकुलरली ध्यान रखना, जून महीने का स्टार्टिंग या मई 20 के पार, मई महीना 20 के पार या जून महीना का स्टार्टिंग में आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दिसंबर महीना स्टार्टिंग से या नवंबर एंडिंग होने का टाइम में आपको जाके गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा। उसी टाइम में ही आपको एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद क्या करना है, जिस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है उस कॉलेज का वेबसाइट में जाना है और पीएचडी सेक्शन को चूज करना है। यहाँ पे होम सेक्शन जा सकते हो और पीएचडी सेक्शन को चूज कर सकते हो, और यहाँ पे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन क्लियरली क्या करते हैं कि वो अपडेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर, ब्राउजर में क्लियरली मेंशन कर देता है कि कौन कौन सा डेट निकलता है, कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा पीएचडी वैकेंसी है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, उसके बारे में देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंफॉर्मेशन ब्राउजर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर को आप क्लिक कर सकते हो। कोई भी कॉलेज में एडमिशन अगर करना चाहते हो तो उसका इंफॉर्मेशन ब्राउजर को आप जरूर देखिए। ठीक है, ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन ब्राउजर। यहाँ पे देख सकते हो फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम या पार्ट टाइम होना चाहिए, जुलाई 2024। अभी जुलाई महीना चल रहा है, आपको लगेगा कि अभी मतलब जुलाई में क्या कर सकता हूँ कि सबमिशन कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मई, इसका डाटाबेस के हिसाब से मई 19 या 20 तारीख को निकला था, उसी टाइम से लोग जो स्टूडेंट है अप्लाई कर रहे हैं। अभी विंडो मिस हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है जून का स्टार्टिंग और दिसंबर का स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा कि अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे जुलाई बोल दिया, क्योंकि जुलाई का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जुलाई एंड होते होते यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट एडमिशन हो जाएंगे। तो जब ये निकलता है नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको बहुत कुछ काम रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक को। यहाँ पे क्लियरली बोल देता है कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन सा डेट में पीएचडी का नोटिफिकेशन निकलता है। उसके बाद रिटन टेस्ट कब होगा, पहले तो आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद जाके आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका पीएचडी एडमिशन होने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्लियरली मेंशन किया है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एडमिशन करना चाहते हो फुल टाइम, तो आपको क्या है कि स्कॉलरशिप मिल सकता है। पहला 2 साल का 37,000 का मिलेगा,
और 2 साल खत्म होने के बाद जब आपको अप्रूव कर देंगे कि आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 2 साल के अंदर कॉलेज में क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन किए हो वहां पे आपको मतलब एग्जाम जैसा होता है, इंटरव्यू करते हैं और बोर्ड बैठता है कि ये एलिजिबल है कि नहीं फर्दर पीएचडी करने के लिए। कोर्स वर्क खत्म हो जाने के बाद अगर कोई कोर्स वर्क खत्म नहीं किया तो उसका क्या है, उसको वहां से निकाल देते हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर उसको खत्म करना पड़ता है और 2 साल के बाद रिवाइज होके फिर से अप्लाई कर, मतलब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका कोर्स वर्क ठीक ठाक है और आपका रिसर्च टॉपिक आप ठीक से पकड़े हो और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आगे जाके फिर से आपको पैसा मिलेगा कितना, 42,000 पर मंथ अप टू 3 ईयर। तो लगभग 5 साल का स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है फुल टाइम में। और आपको क्या चाहिए कि गेट स्कोर चाहिए, जिस स्कोर के बेसिस में आपको वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फंडिंग होता है एआईसीटी खुद देता है, ठीक है। पार्ट टाइम भी कर सकते हो अगर आप जॉब में हो, उसी हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल आप पार्ट टाइम जॉब मतलब पीएचडी भी कर सकते हो। कौन कौन सा एरिया में आप देख सकते हो, ऑल डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का जितना डिसिप्लिन है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बाकी भी जितना केमिकल इंजीनियरिंग जो अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे दिखाऊंगा आगे जाके कि एनआईटी त्रिची में क्या क्या अवेलेबल है, वहां पे आप रिसर्च मतलब पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस के रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। पर्टिकुलरली एनआईटी त्रिची का बात बता रहा हूँ क्योंकि उसका ब्राउजर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैरियर भी वो मांगेगा, ठीक है, उस कैरियर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये क्लियरली बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर पीएचडी एडमिशन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी मस्ट पोजेस 60% एंड अबव एग्रीगेट मार्क्स इक्विवेलेंटली सीजीपीए एटलीस्ट 6.5, 10 से 6.5 आपको क्या चाहिए कि सीजीपीए चाहिए। तो ये नॉर्मली जो कोई भी इंजीनियरिंग करता है बीटेक और एमटेक में इतना मार्क तो आ ही जाता है जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। नहीं तो पीएचडी तो एक तो फुल टाइम दिमाग लगाने का है, उसमें बिना दिमाग लगा के पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली मैं मेरे चैनल में रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ डिटेल में, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको उतना तो आएगा, तो ये मिनिमम कंडीशन है, इसमें उसको छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए गेट क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो गेट क्वालिफिकेशन हर जगह नहीं इंपॉर्टेंट होता है, कोई कोई कॉलेज में बोलता है कि इंपॉर्टेंट है, कोई कोई कॉलेज में नहीं बोलता है। अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, गेट और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर नॉन स्टाइपेंडरी। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, स्टाइपेंड नहीं चाहिए, तो आपको क्या है कि गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो नहीं चाहिए, लेकिन स्कॉलरशिप तो चाहिए। पीएचडी कर रहे हैं मतलब 5 साल का जर्नी है, 5 साल का जर्नी में पैसा तो जो लगेगा, तो गेट का स्कॉलरशिप आपको जरूरत है, तो गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। 10th 12 मार्कशीट, पासपोर्ट साइज, आपके सिग्नेचर, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद यूजी मार्क, पीजी मार्क, ओबीसी अगर कोई सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और भी लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक सेक्शन जो होता है उनके लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे देख सकते हो कि 21 मई 2024 को यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब अगर जुलाई का सेशन में यहाँ पे पीएचडी एडमिशन करना चाहते हो तो 21 मई से यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वेबसाइट में आ गया था। तो अगर जुलाई महीने में बैठ के बोल रहे हो कि मैं पीएचडी एडमिशन करूंगा अच्छा खासा यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जून महीने का स्टार्टिंग में या दिसंबर महीने का स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो कि आप सर्च कर सकते हो जाके कि भाई मुझे पीएचडी एडमिशन लेना है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंडेड फिर से हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और था ये 21 जून। जून का स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा, दिसंबर का स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा। एंडिंग में देखोगे तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे।
और यहाँ पे बोल दिया है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटन एंड टेस्ट इंटरव्यू। तो 15 to 30 जुलाई के अंदर इनका खत्म हो जाता है जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है कि एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और बाकी चीजें देख सकते हो कितना कितना सीट अवेलेबल है पर्टिकुलरली कोई डिपार्टमेंट में। एनआईटी त्रिची का यहाँ पे एग्जांपल मैं लिया हूँ। जैसे आर्किटेक्चर में लगभग टोटल 8 पीएचडी सीट अवेलेबल है, तो सीट नंबर भी कम है, तो उसी हिसाब से आपको मल्टीपल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। केमिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हो 8 सीट है, केमिस्ट्री का 7 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग का आपका 13 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पे 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कितना है 10 सीट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 11 सीट है। बाकी जितना है लिख दिया है क्लियरली। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख सकते हो 11 सीट है, फिजिक्स का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 13 सीट है। तो लगभग इस साल जुलाई महीने के लिए 146 सीट अवेलेबल है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस में। ठीक है, इंजीनियरिंग का डिफरेंट डिसिप्लिन में, मैनेजमेंट में, फिजिक्स में, उसी हिसाब से टोटल मिला के 146 है। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ ब्राउजर को देखने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फुल टाइम फेलोशिप अगर आपका गेट स्कोर कार्ड है तो यहाँ पे लिख दिया है 38,750 प्लस एचआरए भी मिलता है। ये मिलता है कितना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के लिए 43,750 का आपको मिलेगा हर महीना। उसके बाद आपको एचआरए हाउस रेंट के लिए अगर हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या देंगे कि 16% ऑफ द फेलोशिप। तो 38,000 का 16% आप हिसाब कर सकते हो, तो लगभग 5,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 43,000 का 16% आप हिसाब कर सकते हो, लगभग 6-7 हजार का आपको मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा, जहां पे आप क्या कर सकते हो कि रेंट लेके रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिसर्च कॉन्टिजेंसी के लिए लगभग साल में 1,20,000 का वो देते हैं पीएचडी कैंडिडेट को। अगर आपको रिसर्च कॉन्टिजेंसी ग्रांट चाहिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, वो कॉलेज एंट्री करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप जाते हो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए 1-1.5 लाख के आसपास आपको क्या करेंगे कि पैसा दे सकते हैं कि 5 साल के अंदर। ठीक है, ये वन टाइम रहेगा, 5 साल में एक ही बार आपको मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब देश के बाहर जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तभी जाके आपको 1.5 लाख का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और क्या है और इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है कि एडिशनल एलिजिबिलिटी, कोई जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन कर रहे हो उसके लिए क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री का इंफॉर्मेशन दिया है कि कौन कौन से एरिया केमिकल इंजीनियरिंग में अगर कर रहे हो उसके बारे में एलिजिबिलिटी लिखा है। तो आप जब डिसाइड कर रहे हो कि पीएचडी एडमिशन करना है तो ब्राउजर को खुद पढ़ो और वहां पे जाके अपना डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या एलिजिबिलिटी है आपको पता चल जाएगा। तो एक बार ब्राउजर आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये वाला देख सकते हो लिंक, यूजर मैनुअल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी एडमिशन। ये हर एनआईटी आईआईटी में इस तरह का वेबसाइट में आ जाता है, तो वो डिफिकल्टी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका फॉर्मेट दे दिया है इस तरह का, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह का कर सकते हो उसके बारे में दे दिया है, डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। उस बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि लॉगिन करके उसका वेबसाइट में जा सकते हो और अपना डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अप्लाई करने के बाद वो एनआईटी त्रिची का जो है वो लोग क्या करेंगे कि सिलेक्शन करेंगे, आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट कॉपिंग फॉर रिटन टेस्ट, कौन कौन रिटन टेस्ट करेगा मतलब एलिजिबल है उसके बारे में डिटेल में आ जाता है, पर्टिकुलर उसका नाम आएगा। एक बार आप ऑनलाइन में सबमिशन कर दिए, सबमिशन करने के बाद वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इस तरह का देख सकते हो कि जैसे आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट में बोल दिया कि रिटन टेस्ट अभी क्या 21 जुलाई है, यहाँ पे देख सकते हो कि 23 जुलाई 2024 में रिटन टेस्ट है। आज के टाइम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्यों भाई, मई 21 में ये मतलब नोटिफिकेशन निकला था और आज का टाइम में क्या है कि ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। आज का टाइम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ वीडियो बनाया हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि भाई मई का एंड में या नवंबर का एंड में
या जून महीना या दिसंबर महीना के स्टार्टिंग में आपको जब भी पीएचडी एडमिशन करने के लिए आपको दिमाग में है कि मुझे पीएचडी एडमिशन आगे जाके पीएचडी करना है, तो तभी जाके आप गूगल में जाके इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट का डेट निकल गया है 23/7/2003। सिलेक्शन सिर्फ 3 कैंडिडेट हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख सकते हो 43 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे 23/7/2024 यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 है। आर्किटेक्चर का अगर यहाँ पे हम लोग ब्राउचर में जाएंगे, ठीक है, ब्राउचर में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि आर्किटेक्चर का कितना निकला था। यहाँ पे देख सकते हो टोटल, यहाँ पे देख सकते हो आर्किटेक्चर निकला है कितना, 8 सीट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है शायद ज्यादा लोग यहाँ पे सबमिशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, 3 है। तो इनका जो 3 लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं इनका सिलेक्शन अब हो जाएगा, डेट इंटरव्यू और रिटन टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वैकेंसी रहेगा तो वैकेंसी वो फिलअप करेंगे। तो यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग का देख सकते हो 8 सीट है। यहाँ पे देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे गया, यहाँ पे देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग में जो अपियर हुए हैं पीएचडी एडमिशन की करने के लिए 23 है। तो 23 से लगभग 8 स्टूडेंट को ही मिलेगा, बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट को इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जजमेंट ले सकते हो। उसके बाद क्या है कि और लिस्ट भी निकाल देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे एक तो लिस्ट था, दिखा देता हूँ। कहाँ गया वेबसाइट, कहाँ गया, इतना वेबसाइट खुल के बैठा हूँ। बैक करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो जो जो कैंडिडेट आ रहा है रिटन टेस्ट क्लियरली बोल देता है, रिटन टेस्ट जो जो आ रहा है उनका लिस्ट भी निकला हुआ है कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है टेस्ट के लिए, ठीक है। ये वाला नहीं, ये देखो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट इन पीएचडी एडमिशन जुलाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आर्किटेक्चर का कौन कौन सा, ये 3 स्टूडेंट जो है जो अप्लाई किए थे इनका क्या हुआ कि आर्किटेक्चर में अभी रिटन टेस्ट के लिए निकला हुआ है। उसी हिसाब से हर डिपार्टमेंट का, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे 23 स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट निकला हुआ है। तो ये आपको जाके उस वेबसाइट में अपडेट रखना पड़ेगा, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको अपडेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये है आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पे देख सकते हो कि 36 स्टूडेंट यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जब हो जाएगा तब जाके फाइनली आपको क्या होगा कि पीएचडी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी एडमिशन करने के लिए प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट रह जाता है। ये दिमाग में रखो कि आपको कब सर्च करना है, गूगल में जाके कब सर्च करना है अगर पीएचडी एडमिशन करना है, मई का एंड में या नवंबर का एंड में। उसी हिसाब से देख सकते हो कि तो जनवरी 1 और दिसंबर 1 में स्टार्टिंग से ही आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन लेना है। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अप्लाई कर सकते हो। तो यही है, कोई भी अगर पीएचडी एडमिशन करने के लिए चाहता है तो इस प्रोसेस में अगर करता है तो आगे जाके उसको डिफिकल्टी फेस नहीं होना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।